बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वकास अहमद कासमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हमने डिस्कस करना है अभी जो हमारा 9 क्लास के बच्चों के लिए ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, जो इस साल का एनुअल एग्ज़ामिनेशन का जो हमारा मॉडल पेपर आया है। पेपर का टाइम 2 आवर्स कर दिया गया है और टोटल मार्क्स 60 हैं 9 केमिस्ट्री। इस बार जो थोड़ी सी चेंजिंग आई हैं उसमें ये है कि एमसीक्यूज़ आपके 30 नंबर के आ रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह हम उन एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ तमाम बच्चे नोट कर लें। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं। इसके बाद सेकंड है अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन की मालूम होती है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 14। इसका जो पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो हमेशा 14 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हमारे पास यूज़ होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नॉर्मली हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको एक अदद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया जाता है जो जेड से जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन की सूरत में भी आ सकता है। गैसेस पजेस नाइदर डेफिनेट शेप और नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, तो इसका सही आंसर है नंबर 6 में वॉल्यूम। इसके बाद आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना उसके अपने ही टेम्परेचर पे, तो वो चीज़ कहलाती है फ्यूजन। और अगर नॉर्मली टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ रहा है तो वो कहलाएगी मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट। द फोर्स विच होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्ड का चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई होती है केमिकल बॉन्ड के हवाले से कि वो फोर्स जो एटम्स को एक साथ मिलाती है, एक साथ रखती है और उसकी सूरत में आपके पास मॉलिक्यूल या क्रिस्टल बनते हैं, तो आप उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, तो इसका सही आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद द नंबर ऑफ पीरियड्स स्लैश सीरीज इन मैनलीफ पीरियोडिक टेबल। मैनलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और पीरियड स्लैश सीरीज 12 होती हैं, ठीक है। द ओनली लिक्विड मेटल इज मरकरी। आपके पास जो दुनिया में लिक्विड मेटल मौजूद है वो मरकरी है। इसके बाद आपके पास है इट इज़ द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो है हैवीएस्ट वो प्रोटॉन है। इसके बाद इन वाटर H2O द रेशो बाय मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ 1:8। क्योंकि हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो जब उसको आपने रेशो निकाला तो 1:8। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का नॉर्मल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये जो है 6 के टेबल से कैंसिल हुआ, 6 1 जा 6, H2 12 और O के साथ जो 6 था वो 6 1 जा 6, तो ये हो गया CH2O। इसी तरह आपके पास आगे है a reaction in which a substance burn in oxygen to produce heat flame is called combustion reaction। combustion reaction की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि वो रिएक्शन जो नॉर्मल आपके पास जो एयर में ऑक्सीजन है मौजूद होती है उससे रिएक्ट करता है और आग प्रोड्यूस करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, combustion reaction। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन्स के बारे में नॉर्मल इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से एक और भी बात की जाती है। द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, आपके पास ये जो डिसइंफेक्टेंट है, बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद होता है वो होता है आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन को टिक कर लें। आपके पास जो बेस्ट इन्फेक्टेंट है वो है क्लोरीन। इसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारे पास है सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू बेस। बेस जो आपके पास होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। इसके बाद आपके पास है द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसका आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है।
इसके बाद आपके पास है 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद आपके पास है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc²। और इसके बाद हमारे पास है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा ये 1.602 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद है विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर, आपके पास जो केमिकली सिमिलर ग्रुप होता है वो होता है फ्लोरीन और क्लोरीन। इसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपके पास जो लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन है वो रिप्रेजेंट किया था जॉन डाल्टन ने। इसके बाद जो है सोल्यूशन आर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 80 ग्राम ऑफ वाटर इज 6.02 10 की पावर 23। इसके बाद सिंबल ऑफ पोटेशियम आपके पास है K, और इसके साथ साथ इट हैज स्लिपरी टच, तो वो होता है बेस। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। टोटल 30 आज हमने MCQs डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिज़िक्स के MCQs जो हमारे मॉडल पेपर में आए उसको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।